टॉप 20 हिस्ट्री जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 का होने वाला था, इससे बाहर नहीं आएगा। PYQ क्वेश्चन है जो 20 की जगह पे हम लोग 15 करेंगे, क्योंकि 20 इसमें मैंने एनालाइज किया, उसमें देखा 5 क्वेश्चन जो नहीं पूछता, कभी कभार पूछता। जो 15 क्वेश्चन है वो हर साल 15 में से 3 क्वेश्चन आते हैं। और CGH इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, और 1 नंबर आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा और एक्स्ट्रा। चलिए, टॉप 15 सोशल साइंस क्वेश्चन चैप्टर 1 आ चुका है हिस्ट्री का। आप लोग जान रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का नाम है, यानी फ्रांसीसी क्रांति। PYQ क्वेश्चन है जो मैंने एनालाइज कर रहा है क्वेश्चन है और कोर्स है। चलिए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम मेरे चैंपियंस, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 1789, बी 14 जुलाई 1790, सी 15 अगस्त 1789, डी 5 मई 1789। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन जो आंसर आ चुका है। सबसे पहले आंसर आ चुका है हमारे यहाँ पे रोहित यादव का, ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 1789। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? चलिए, पहला है लुई 16वां, पहला ऑप्शन है लुई 14वां, दूसरा है लुई 16वां, तीसरा है नेपोलियन, चौथा है रोबोस्पेयर। चलिए कमेंट करिए। चलिए, रोशन यादव का आ चुका है सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उनका गलती है, नीचे आ चुका है। सेकेंड में आ चुका है रोहित यादव का ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी बढ़िया, रोशन यादव ध्यान नहीं दे रहे हैं जी, आप इसमें ध्यान दिए हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज में कितने स्टेटों वर्गों में बांटा गया था? चलिए कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और हमारे चैनल में नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दी। चलिए, आ चुका है हमारे एक नए बंदे जिनका नाम है सचिन। सचिन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए सचिन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे स्टेट थर्ड स्टेट के सदस्यों में कौन शामिल है? केवल किसान, पहला ऑप्शन है बी, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा पादरी वर्ग, चौथा है किसान, व्यापारी, शिक्षक, वकील आदि। चलिए कमेंट करिए। चलिए, क्वेश्चन से पहले ही आंसर आ चुका है किनका ऑप्शन है, इनका नाम है आशुतोष। चलिए बहुत बढ़िया, आशुतोष का ऑप्शन नंबर डी। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने किस किले को ध्वस्त कर दिया था? जो 14 जुलाई 1789 को किस किले में भीड़ ध्वस्त हो गई थी? पहला ऑप्शन है वायसाय का महल, दूसरा है बास्टिल का किला, तीसरा है ड्यूलिज पैलेस, चौथा है डी एफिल टावर। चलिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए, प्रदीप यादव का आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बास्तिल का किला करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओलम दे गूंज कौन थी? पहला एक रानी थी, एक क्रांतिकारी पत्रकार थी, एक साधारण महिला और चौथा है एक लेखिका। और हमारे चैनल में नहीं होंगे, एकदम फ्री पेड ऑफ कोर्स कोई नहीं है, 0 रुपये कोई हमारे चैनल में पेड ऑफ कोर्स एकदम 0 रुपये में आपको तैयारी करवाई जाता है। चलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस आपको पैसा नहीं लगता। चलिए, ऑप्शन जो आंसर आ चुका है वो बी ऑप्शन आ चुका है, जिनका नाम है हिमांशु, एक क्रांतिकारी पत्रकार कारीगर महिला थी। चलिए बी हो जाएगा, इसमें कारीगर नहीं दिया गया है, ऐसे बी ऑप्शन नंबर सही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया हिमांशु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? पहला है बोर्बन, दूसरा है स्टुअर्ट, तीसरा है हैब्सबर्ग, डी है जो ड्यूडर्ट। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। पहला है बोर्बन, दूसरा है स्टुअर्ट, तीसरा है हैब्सबर्ग और डी है ड्यूडर्ट। चलिए चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है यहाँ पे। कौशल यादव का ऑप्शन आ चुका है, मेरा ही नाम का बनता है जी। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइल क्या था? जल्दी जल्दी बताइए। किसानों से लिए जाने वाला प्रत्यक्ष कर, चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर,
राज्य द्वारा लिए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए आ चुका है चलिए किनका ऑप्शन आ चुका है? एक्सटाइलिज क्यून किसका है? जिनका ऑप्शन आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, किसानों से लिए जाने वाला प्रत्यक्ष कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति के समय किस वर्ग को टैक्स से छूट प्राप्त थी? चलिए पहला ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय, पादरी और कुलीन, और बी ऑप्शन है केवल तृतीय वर्ग, और सी ऑप्शन है केवल तृतीय वर्ग से अमीर लोग, डी है किसी को भी नहीं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पे अमित यादव जी का, नाम काफ़ी बढ़िया रखे। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम और द्वितीय, पादरी और कुलीन वर्ग, जो ये लोग देते नहीं थे बल्कि तीसरे स्टेट से वसूलते थे, इनको जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चलिए जल्दी 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 बताइए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक है, चलिए किसने लिखा था? जल्दी बताइए, लेखक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रूसो, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपको वाल्टेयर। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए आ चुका है अभिषेक यादव का ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है इनका रूसो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओल्ड रिजिम का क्या अर्थ है? 1789 के बाद फ्रांस, 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज, सी है फ्रांसीसी के बाद का समाज, और डी है केवल राजा का। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 से पहले का फ्रांसीसी का समाज, जो ऑप्शन आंसर आ चुका है नीतीश यादव का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा वर्ग करों टैक्स से मुक्त था? फ्रांसीसी क्रांति का मतलब कौन सा वर्ग है जो कर से मुक्त था? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बस इससे पहले क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे आप लोग को, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ गया हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय किस वर्ग को टैक्स से छूट प्राप्त था। बस यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया, फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा वर्ग कर मुक्त था। चलिए जल्दी जल्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम और द्वितीय, पादरी और कुलीन वर्ग दोनों के लोग मुक्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पहला है रूसो, दूसरा है वाटरले, तीसरा है मॉन्टेस्क्यू, डी है, चौथा है जॉन लो। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए आंसर आते हुए अंकुश आफत, क्या नाम रखते हैं लोग। आंसर इनका सी है। चलिए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? पहला है लुइस लावा, दूसरा है नेपोलियन, और तीसरा है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और डी चौथा है मिराबल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो MCQ टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको MCQ है, जो आंसर जितना बड़ा होता है वही आंसर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 15 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑप्शन है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अधिकतर चांस 95% चांस होता है सही होने का, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे भी पीछे वाला भी आप देख सकते हैं मॉन्टेस्क्यू जो बड़ा है, और जॉन लॉक थी जॉन छोटा है, जो मॉन्टेस्क्यू ये बड़ा ही है। अधिकतर चांस होता है जो जितना ज़्यादा बड़ा होता है वही आंसर होता है। MCQ भी है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद थैंक यू के बाद सो मच। चलिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।